Praise be to the God, the Father of our Lord Jesus Christ, for this beautiful and opportunity. आज की सुंदर समय के लिए मैं अपना जीवित और सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहूंगा। दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें परमेश्वर इस अवसर दिए, इस मौका दिए हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के उस जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर की वचन की सच्चाई को हम ध्यान पूर्वक बारी बारी से एक एक चीज को सीखने के लिए, जानने के लिए, इसके लिए मैं अपने आप को एक धन्यवाद की पात्र समझते हुए हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को फिर से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। दोस्तों, जी हाँ मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की जो हमारा मुख्य विषय यही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। शरीर, प्राण और आत्मा की भिन्नता क्या है, इसका जो वास्तविक सत्य को, वास्तविक सच्चाई को आज हम ध्यान पूर्वक बारी बारी कैसे एक एक चीज को सीखने के लिए या जानने के लिए प्रयास करेंगे। दोस्तों, कि आपके शरीर में रहने वाला कौन सा चीज किसको डायरेक्शंस दे रहा है, कौन सा चीज किसको गाइड कर रहा है, कौन सा चीज किसको लीड कर रहा है, इसका जो वास्तविक सत्यता को आज हम जानने के लिए या सीखने के लिए प्रयास करेंगे। और जब तक आपको आपके शरीर में रहने वाला जो वास्तविक सत्य को नहीं मालूम है, तब तक आप एक अच्छा स्पिरिचुअल मसीह नहीं जी सकते हैं, एक अच्छा स्पिरिचुअल टॉकर, एक अच्छा स्पिरिचुअल लीडर, एक अच्छा स्पिरिचुअल गाइडर नहीं बन सकते मेरे प्रिय भाई बहनों। इसके लिए अगर आप एक अच्छा उत्तम स्पिरिचुअल मसीह जीवन यापन करना चाहते हैं, एक अच्छा परमेश्वर की एक उत्तम दास बनना चाहते हैं, तो आपकी शरीर में रहने वाले जो वास्तविक सत्य को आपको सबसे पहले जानना होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए मैं आशा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आज आप लोगों के पास मौका है, आज आप लोगों के पास एक सुयोग परमेश्वर ने आपको दिए हैं कि आपके शरीर में रहने वाले जो वास्तविक सत्य को जानने के लिए, सीखने के लिए और एक अच्छा उत्तम सक्सेसफुल मसीह जीवन यापन करने के लिए। दोस्तों, इसलिए आइए सबसे पहले हम एक स्क्रिप्चर को पढ़ेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को किस प्रकार से बनाया है और कौन कौन सा चीजों को लेकर के मनुष्य आज जीवित प्राणी हुआ है। इसलिए मेरे साथ आइए दोस्तों, आप अपना बाइबल को खोलिए, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7 यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। And the Lord God formed a man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living soul। परमेश्वर का वचन साफ साफ क्लियरली हमें बताती है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को इस धरती का मिट्टी से अपने ही स्वरूप में बनाया और उस मनुष्य का जो नस्ट्रियल्स में गॉड ब्रीथ द ब्रीथ ऑफ लाइफ एंड द मैन बिकेम ए लिविंग सोल। मैन बिकेम ए लिविंग सोल। हम साधारण रीति से साफ साफ हर मनुष्य को एक साधारण ज्ञान मनुष्य का बारे में है कि मनुष्य आज 3 चीजों से लेकर के जीवित प्राणी हुआ है दोस्तों, और वो है शरीर, प्राण, आत्मा, बॉडी, स्पिरिट एंड सोल। आपकी ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मैं और एक स्क्रिप्चर पढ़ना चाहूंगा दोस्तों। थेसलोनिकन्स चैप्टर 5 वर्स 23 यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, एंड द वेरी गॉड ऑफ पीस sanctify you only, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ। यहां पर भी आपके शरीर में रहने वाले जो 3 चीजों के बारे में उल्लेख किया गया है या वर्णन किया गया है, और जब उस प्रभु यीशु मसीह का जो दोबारा आने तक आपके इस 3 चीजों को परमेश्वर की न्याय की सिंहासन के सामने आपको
एक होली ब्लेमलेस का रूप में आपको प्रेजेंटेशंस देना है दोस्तों। कौन कौन सा? आपकी जो शरीर, प्राण और आत्मा। अभी आपकी जो इस शरीर, प्राण, आत्मा, इस तीन चीजों को लेकर के मनुष्य जीवित प्राणी हुआ है। और सबसे पहले हमें कौन सा चीज किसको डायरेक्शंस दे रहा है, कौन सा चीज कौन कौन सा चीजों को रिसीव कर रहा है, और रिसीव करने के बाद कौन किसको डायरेक्शंस दे रहा है, इसका जो वास्तविक सत्य को अभी हम एक एक बारी बारी से ध्यानपूर्वक सीखने वाले हैं दोस्तों। इसके लिए आप लोगों को इन चीजों को समझाने के लिए मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई बहनों, इस ब्लैक बोर्ड पर 3 डायग्राम्स मैंने बनाया है। और इन तीनों डायग्राम से आप लोगों को जो आपके अंदर में रहने वाले जो शरीर की वास्तविक सत्य को आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। मैंने ऑलरेडी कह दिया कि मनुष्य 3 चीजों से लेकर के जीवित प्राणी हुआ है। जब परमेश्वर ने उस मनुष्य की नॉस्ट्रल्स में he breathed the breath of life, he became a living soul, और उस मनुष्य जीवित प्राणी हो गया। और उस मनुष्य की जो ऊपरी भाग है जिसको हम शरीर कहते हैं, और उस शरीर 5 सेंसेस से जीवित हुआ है दोस्तों। वो 5 सेंसेस कौन कौन सा है? आपकी कान, आपकी आंख, आपकी नाक और आपकी मुंह और टच करने वाला जो हमारा शरीर, इस 5 सेंसेस से आपकी शरीर जीवित प्राणी हो गया। सबसे पहले परमेश्वर की वचन में इस प्रकार भी लिखा गया है मेरे दोस्त, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। हम कहां सुनते हैं? हमारे कानों में। और जी, इस आपके शरीर में रहने जो 5 सेंसेस के द्वारा इस संसार की आउटर हर प्रकार की इंफॉर्मेशंस को आपकी ऊपर लेकर के आता है दोस्तों। और वो सबसे पहले मान लीजिए ये आपकी शरीर है, ये आपकी बॉडी है। सबसे पहले इस बॉडी क्या करता है दोस्तों? हमारा जो 5 सेंसेस के द्वारा इस संसार की हर प्रकार की इंफॉर्मेशंस, चाहे वो अच्छा चाहे वो बुरा, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशंस को 5 सेंसेस के द्वारा आपने ऊपर लेकर के आता है, जिसको हम शरीर कहते हैं। और उस शरीर जब इस संसार की हर प्रकार की ज्ञान को आपने ऊपर लेकर के वो तुरंत डायरेक्शन दे देता है दोस्तों, इंफॉर्मेशन दे देता है आपकी जो प्राण को। अभी आप लोग कंफ्यूज्ड होते होंगे कि हमारा प्राण क्या है। अभी हमारा प्राण क्या है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को आपकी शरीर में रहने वाले प्राण के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा दोस्तों, कि प्राण क्या होता है। आपकी जो प्राण को हम 3 प्रकार के रूप से जानते हैं दोस्तों, आपकी माइंड, आपकी इमोशंस और आपकी विल पावर। हम जानते हैं हर मनुष्य के अंदर में यही तीनों चीज रहता है, माइंड, इमोशंस और विल पावर, इच्छा शक्ति। हर मनुष्य को एक एक इच्छा रहता है, हर मनुष्य को चाहने वाला चीज होता है, और हर मनुष्य को भले बुरे में हम ऑटोमेटिकली किसी भी चीजों में हम इमोशनल हो जाते हैं। और उस 3 चीजों को हम प्राण का रूप में जानते हैं दोस्तों। अभी देखिए, जितना भी चीज इस संसार की हर प्रकार की चीजों को आपके शरीर, आपकी 5 सेंसेस के द्वारा इंफॉर्मेशंस आपके ऊपर लेकर के आता है, और जब इंफॉर्मेशंस लेकर के आता है वो तुरंत आपकी सोल को इंफॉर्मेशंस दे देता है दोस्तों। सोल, ये है बॉडी।
इस शरीर इंफॉर्मेशन लेने के बाद तुरंत, हमेशा हम सुनते आ रहे हैं कि हमारा जो शरीर है वो एक सुपर कंप्यूटर के जैसे ऑपरेट हो रहा है, हम सभी जानते हैं। और इस प्रकार से जब आपकी शरीर किसी भी इंफॉर्मेशन लेने के बाद तुरंत ये किसको इंफॉर्मेशन दे देता है? आपकी सोल को इंफॉर्मेशन देता है। और अभी आपकी सोल जो भी चीज आपके शरीर से इंफॉर्मेशन लिया है वो तुरंत इंफॉर्मेशन दे देता है आपकी स्पिरिट को, आपकी आत्मा को। अभी हम थोड़ा सा उस स्पिरिट के बारे में देखने के लिए प्रयास करेंगे कि जो स्पिरिट मनुष्य के शरीर में कैसे काम करता है। इसका जो वास्तविक सत्य को हम परमेश्वर की वचन की सच्चाई से देखने के लिए प्रयास करेंगे दोस्तों, कि परमेश्वर की वचन आपके शरीर में रहने वाले आत्मा के बारे में क्या बताती है। इसलिए आइए मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने बाइबल को खोलिए प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 27। प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 27 यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। द ह्यूमन स्पिरिट इज द लैम्प ऑफ द लॉर्ड दैट shines द लाइट ऑन one's inmost being। फिर से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। द ह्यूमन स्पिरिट इज द लैम्प ऑफ द लॉर्ड दैट shines द लाइट ऑन one's inmost being। जी मेरे प्रिय भाई और बहनों, वास्तविक में आपके शरीर के अंदर में रहने वाले जो आत्मा है वो वास्तविक में एक जज बन करके खड़ा होता है दोस्तों। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उस मनुष्य को उसकी नस्ट्रियल्स में ही ब्रीथ इनटू द ब्रीथ ऑफ लाइफ, वो ब्रीथ ऑफ लाइफ जो परमेश्वर की जो फूंक है, उस फूंक ही आप मान सकते हैं कि मनुष्य की आत्मा है। फिर उस मनुष्य ने लिविंग सोल बन गया। लेकिन पहले परमेश्वर ने उस मनुष्य की नोस्ट्रल्स में जो फूंक दिया, उस फूंक को ही दोस्तों आप मान सकते हैं कि मनुष्य की आत्मा, और उस आत्मा वास्तविक में उस मनुष्य के शरीर में एक जज बन के काम करता है। जैसे इस सोल शरीर से इंफॉर्मेशन लेता है और तुरंत इस सोल में स्पिरिट को इंफॉर्मेशन दे देता है। यह है स्पिरिट। जब सोल स्पिरिट को इंफॉर्मेशन देता है, उस स्पिरिट आपके शरीर में रहने वाला जो आत्मा ही डिसाइड करता है कौन सा चीज अच्छा है और कौन सा चीज बुरा है, कौन सा चीज आप आपके शरीर में कर सकते हैं और कौन सा चीज आप नहीं कर सकते हैं, कौन सा चीज आपके शरीर में हानिकारक है और कौन सा चीज आपके शरीर के लिए हानिकारक नहीं हो सकता है। इस प्रकार के सारे जो जज आपकी आत्मा ही करेगा दोस्तों। जब इस प्रकार की ज्ञान, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपकी आत्मा आपकी सोल से रिसीव करता है, फिर तुरंत आपकी आत्मा सोल को इंफॉर्मेशन दे देता है दोस्तों कि ये चीज ठीक नहीं है और ये चीज ठीक है, कौन सा चीज करना है और कौन सा चीज नहीं करना है। इस प्रकार इंफॉर्मेशन फिर से वापस आपकी सोल को आपकी स्पिरिट दे देता है। फिर आपकी जो सोल है ये तुरंत आपकी जो शरीर को इंफॉर्मेशन दे देता है कि कौन सा चीज आपकी शरीर में करना है और कौन सा चीज नहीं करना है, कौन सा चीज करने के बाद पाप नहीं होगा और कौन सा चीज करने के बाद पाप होगा। इस प्रकार इंफॉर्मेशन इस सोल फिर से आपके शरीर को दे देता है दोस्तों। लेकिन दुर्भाग्यवश से आपके शरीर नहीं मानता है दोस्तों, कहता है कि ये तो मेरे शरीर के लिए अच्छा है, अगर एक बार कर देता तो मुझे मेरे शरीर में कितना मजा आ जाता, अगर एक बार इसको खा लेता तो मेरे शरीर के लिए कितना अच्छा हो सकता था, मुझे आराम मिल सकता था। इस प्रकार आपकी शरीर का फीलिंग्स होता है दोस्तों। आपकी शरीर नहीं मानता है उस
जो चीज आपकी स्पिरिट नहीं करने के लिए सोल को इंफॉर्मेशन दिया और सोल ने इंफॉर्मेशन दिया आपकी बॉडी को कि इस चीज नहीं करना है, उसी चीज को ही आपकी शरीर हमेशा करने के लिए तत्पर रहता है दोस्तों। इसलिए तो मैं पहले ऑलरेडी कह दिया कि आपकी शरीर में हमेशा हमेशा स्पिरिचुअल वॉरफेयर इज गोइंग ऑन। आत्मिक युद्ध हमेशा लड़ाई हो रहा है, इसको कहते हैं आत्मिक युद्ध। आपकी शरीर प्राण आत्मा का बीच में हमेशा आत्मिक युद्ध होते रहता है दोस्तों। लेकिन अगर आप एक अच्छा वास्तविक परमेश्वर की भक्त स्पिरिचुअल मसीह जिंदगी यापन करना चाहते हैं तो हमेशा आपकी स्पिरिट की बातों को सुनना है, आपकी शरीर की बातों को नहीं। हमेशा आपकी स्पिरिट की बातों को सुन करके आपकी सोल और बॉडी को ओवरकम करना है दोस्तों। किसी भी प्रकार की पापों से अगर आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, होना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो हमेशा हमेशा आपको आपकी स्पिरिट, आपकी आत्मा की बातों को सुनना है, आपकी शरीर की बातों को नहीं। क्योंकि आपकी शरीर इस संसार की मिट्टी से बनाया हुआ है और इस संसार का चीज को करने के लिए हमेशा हमेशा तत्पर रहता है दोस्तों। इसलिए मैं बार बार आपको यही चीज बता के समाप्त करूंगा कि आपकी शरीर की बातों को कभी भी नहीं सुनना है, कभी भी नहीं सुनना है। क्योंकि जो चीज आपकी शरीर के लिए, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हानिकारक है, वही चीज ही आपकी शरीर करने के लिए तत्पर रहता है। परमेश्वर की वचन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उस प्रभु यीशु मसीह आने का दिन तक आपकी शरीर को ब्लेमलेस, होली रख करके आपको परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करना है मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए आज से आप सभी जागृत हो जाइए कि आपके शरीर में किस प्रकार से कौन लीड कर रहा है। क्या आपकी शरीर को आपकी स्पिरिट लीड कर रहा है या आपकी शरीर आपकी स्पिरिट को लीड कर रहा है? यही चीज आपको जानना है दोस्तों। और आपकी जो मसीह जिंदगी को एक सक्सेसफुल, एक उद्देश्यपूर्ण, एक सफलतापूर्वक मसीह जिंदगी जीना है, तभी परमेश्वर की जो न्याय के सिंहासन का दिन में आप ब्लेमलेस, होली होकर के आप अपने बारे में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आया है तो परमेश्वर आप सभी को बहुत अच्छे आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दोस्तों।